कहानी का शीर्षक है आशा की किरण। मैं कितनी अभागिन हूँ। पिछले 1 साल से घर के अंदर जैसे कैद हो गई हूँ। कहीं जा नहीं सकती, आँख को भी बांध कर रखा है। रेनू ने अपने पति संजय से पीड़ा भरे स्वर में कहा। संजय उसके पास ही एक कुर्सी पर बैठा कुछ काम कर रहा था तो अपनी पत्नी की करुणा से भरी आवाज़ सुनकर चौंक गया। अपनी निगाहें उठाकर उसने जब अपनी पत्नी की ओर देखा तो उसका चेहरा आंसुओं से भीगा हुआ देखकर उसका मन भारी हो गया। यह तुम कैसी बातें कर रही हो? संजय ने कुर्सी से उठकर उसके पास आकर पलंग पर बैठते हुए कहा। डॉक्टर ने कहा है तुम पहले की तरह ठीक हो जाओगी और पहले की ही तरह मंदिर, बाजार और घूमने जा सकोगी। तुमने मेरी खातिर कितनी भागदौड़ की है, बड़े से बड़े डॉक्टर को दिखाया, मेरी कितनी सेवा की, पर यह कैंसर की बीमारी ना। रेनू के होठों पर संजय अपना हाथ रख दिया। यह कैसी बात कर रही हो? अब वह काली रात कट गई है, अब सवेरे का सूरज निकल आया है। संजय ने उसके आंसुओं भरे चेहरे को अपने हाथ में लेते हुए उसके चेहरे के आंसुओं को साफ करते हुए कहा। अगर मुझे कुछ हो गया होता तो क्या तुम मेरी सेवा न करती? हम दोनों सुख दुख के साथी हैं, हमेशा थे और हमेशा रहेंगे। तुमने मेरी खातिर अपनी सब गतिविधियां बंद कर ली, ना किसी मित्र से मिलते हो, ना कोई पार्टी में जाते हो, यहाँ तक कि तुमने अपनी नौकरी भी छोड़ दी। सारा समय मुझे ही देते हो, रेनू ने कहा। संजय ने उसकी आंखों में झांकते हुए कहा, तुम मेरी चिंता बिल्कुल ना करो। बस अब यह कीमोथेरेपी का आखिरी साइकिल है, अब हम फिर से घूमने जाया करेंगे। रेनू ने अपनी पति को प्यार से देखा। जब से 10 वर्षों से उसे कैंसर का पता चला, तब से संजय ने हर पल उसका साथ दिया। वह ठीक हो गई थी, पर फिर जब कैंसर पिछले 1 वर्ष से उसकी हड्डियों में फैल गई तो उससे चला भी नहीं जा रहा था। यहाँ तक कि जब वह कुछ भी कदम चलती तो उसकी टांगों और कमर में तेज पीड़ा होती। जब वह लड़खड़ाने लगती तो संजय उसको अपनी मजबूत बाहों का सहारा देकर संभाल लेता। वह उसे अपनी गोद में उठाकर बाथरूम तक ले जाता, उसे खुद नहलाता, उसको अपने हाथों से खाना खिलाता। कीमोथेरेपी ने अपना असर दिखाना शुरू कर दिया है। अब वह बिना सहारे के घर के अंदर चल फिर सकती है। कल ही तो वह घर के बाग में कुछ देर तक बैठी थी। खिली खिली धूप और बाग में विभिन्न रंगों के फूल कितने सुहावने लग रहे थे। उसके मन में आशा की किरण जाग गई। उसके चेहरे पर फिर से मुस्कुराहट लौट आई। उसने संजय को प्यार से देखा और उसे गले लगा लिया।